नेशनल इलेक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 नवंबर तक मोहलत दे दी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जायदादें भी जब्त करने का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर के बाद डिपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में दाखिले के लिए 1 नवंबर से तमाम गैर मुल्कियों पर वीज़ा और पासपोर्ट की शराइत आयद कर दी गई। सरफराज बुगटी का कहना है कि नादरा फैमिली ट्री में गैर मुल्की शहरियों को शामिल करने की शिकायत हैं। शक होने पर किसी भी पाकिस्तानी शहरी का DNA टेस्ट कराया जाएगा। अवामी शिकायत के लिए वेब पोर्टल बना रहे हैं जहां पर मालूमात देने वाले शहरियों को इनाम भी दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद कराची से 15 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल और फलाह बहबूद किसी भी दूसरे मुल्क और किसी भी दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी हुक्काम, हसास इदारों के सरबराहान, 4 सूबाई IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। आइंदा पीर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की आखिरी समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दूसरी बराह रास्त नशर की गई समाअत में जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ लगता है तो हथियार फेंक देते हैं, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। माजी में आज खुद नोटिस का गलत इस्तेमाल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को फर्द वाहिद ने तबाह किया, चाहे मार्शल लॉ हो या कोई और। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आइन को रोकने का इख्तियार दिया और आइन के बरक्स फैसले दिए। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। केस की आइंदा समाअत अब 9 अक्टूबर को होगी। हॉलैंड के साइंसदान की पेशगोई के बाद नेपाल और भारत में ज़लज़ले के शदीद झटके। खबर एजेंसी के मुताबिक 25 मिनट के दौरानिये में 2 मरतबा आए शदीद झटकों में पहले ज़लज़ले की शिद्दत 4 और दूसरे की शिद्दत 6 से ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। नेपाल में आए ज़लज़ले से किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। दूसरी जानिब ज़लज़ले के झटके भारतीय रियासत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत दीगर भारतीय शहरों में भी महसूस किए गए। भारतीय शहर देहरादून में लोग खौफजदा होकर इमारतों से बाहर निकल आए। साइंसदान फ्रैंक होगर बीट्स ने 3 रोज़ कबल पाकिस्तान में बलोचिस्तान में फॉल्ट लाइन में भी ताकतवर ज़लज़ले की पेशगोई की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया, जबकि PTI ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी कल अडियाला जेल में ही होगी। दूसरी जानिब तर्जुमान PTI का कहना है कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 10A हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का हक देता है। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ 11 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पाकिस्तान में मजीद 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। रवा माली साल भी पाकिस्तानी अवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकता। आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 29.2% रही है, जो 2024 में 26.5% रहेगी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि तवानाई के नुकसानात में कमी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी बैंक तवानाई इस्लाहात के लिए तावन जारी रखेगा। तहरीक इंसाफ ने अपने लापता रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब खान ने खत में कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कई रोज़ से लापता है। जब तक इन अफराद को रिहा और गुमशुदगियों के ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाया जाता, आइंदा आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान रहेगा। मुतल्लिका इदारों को इनकी फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी किए जाएँ। PTI वकील शेर अफजल मरवत को अदालत ने पेश की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताही ने हुक्म जारी किया। अदालत ने पुलिस समेत दीगर फरीकैन से शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की डील के तहत वापसी की खबरें रद्द कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, रहनुमाई के लिए नवाज शरीफ सामने आए, वो न डील के तहत गए न डील के तहत वापस आ रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि नून लीग अपने बयानिए से पीछे नहीं हटी, ये तासुर बेबुनियाद है। जिन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, फिक्र न करें, वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। जबकि हमने किसी पर मुकदमा नहीं बनाया, कोई जेल में है तो अपनी हरकतों की वजह से है।
डॉलर मुसलसल 19वें रोज सस्ता, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में 1 रुपया 4 पैसे की कमी के बाद डॉलर 285 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत में आज कोई कमी नहीं हुई। डॉलर की फरोख्त 286 रुपये में बरकरार है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार मुस्बत रुझान के साथ खत्म हुआ। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 129 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,756 पर बंद हुआ। रमा साल के फिजिक्स के शोबे का नोबेल कमेटी ने फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया। नोबेल इनाम 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर दिया गया। तीनों साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन की साख्त पर तहकीक की थी। गुज़श्ता रोज़ तिब के शोबे का नोबेल इनाम 2 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीता था। वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 352 रन का हदफ। ग्लेन मैक्सवेल 77 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कैमरॉन ग्रीन ने नाकाबिल शिकस्त 50 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट ली। आज के वार्म अप मैच में नायब कप्तान शादाब खान कप्तानी कर रहे हैं, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया है। भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शेड्यूल है, जिसमें मारूफ अदाकार और गुलकार रणवीर सिंह, अरिजीत सिंह, तमन्ना भाटिया, श्रेया घोषाल और आशा घोषाल ने परफॉर्म करना है। मगर भारतीय मीडिया का दावा है कि वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब कुछ तकनीकी खराबी के बायस मनसूख की गई है। ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान सामने ना आ सका। और एशियन गेम्स में पाकिस्तान के मेडल की उम्मीद को धचका। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम इंजरी के बायस गेम्स से दस्तबरदार हो गए। अरशद नदीम को कल जेवलिन थ्रो के मुकाबले में हिस्सा लेना था। चीफ डी मिशन पाकिस्तान एशियन गेम्स के मुताबिक अरशद नदीम घुटने की इंजरी का शिकार हैं। उन्होंने हैंगजो पहुंचने के बाद दर्द की शिकायत की थी। 2 अक्टूबर को इनका MRI कराया गया, जिसमें इंजरी की तस्दीक हो गई थी। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों को जहन में रखते हुए एशियन गेम्स से दस्तबरदारी का फैसला किया है।